नमस्कार, बहुत स्वागत है। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी और चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। बता दें आपको कि जहां राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुना दी गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट का ये बड़ा फैसला, एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत दी और इसके चलते एफडी हेराफेरी मामले में ये दोषी पाए गए थे और आज सुनवाई होनी थी। और देखिए, बड़ा फैसला भी सामने आया। दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती, जी हाँ, विधायक राजेंद्र भारती जो सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। राजेंद्र भारती को कल तिहाड़ जेल भेजा गया था और इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज सर जुड़े हुए हैं। मनोज जी, एक बड़ा मामला जहां राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुना दी गई। इसके पहले एफडी हेराफेरी मामले में ये दोषी पाए गए थे और देखिए, इसके साथ ही अगर बात की जाए तो उन्हें और विधानसभा का सदस्य भी बना दिया गया था। क्या ये मामला है, क्या पूरी सियासत है? देखिए, विधानसभा के सदस्य तो वो पहले ही थे। विधायक का मतलब विधानसभा का सदस्य होता है, लेकिन जो कमेटी है उसका उनको सदस्य बनाया गया था, जो हर साल कमेटियां बनती हैं। लेकिन ये चूंकि मामला उनकी जो सहकारी बैंक के जब वो अध्यक्ष थे तो उनकी माँ के नाम पे जो ट्रस्ट है उसकी एक एफडी की गई थी 10 लाख रुपए की, जिसमें 13.5% के लगभग ब्याज मिलना था। 3 साल के लिए एफडी की गई थी, लेकिन बाद में दस्तावेजों में हेराफेरी करके पहले उसे 10 साल किया गया और 15 साल बाद में बढ़ा दिया गया। यानी कि जो एफडी पर 3 साल तक ब्याज मिलना था 13% की दर से, वो लगभग 15 साल तक उस पर ब्याज लिया गया था। इसकी शिकायत के बाद मामला कोर्ट में दायर किया गया। कोर्ट के निर्देश पे एफआईआर दर्ज हुई थी और इसकी दतिया में सुनवाई शुरू हुई थी। लेकिन राजेंद्र भारती ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि उनको लगता है कि दतिया में इसकी निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी, इस कारण उन्होंने मामला कहीं और शिफ्ट करने के लिए कहा था। इसके बाद मामला दिल्ली की साउथ रीजनल कोर्ट में शिफ्ट किया गया था। वहां कल ही उनको दोषी करार देके तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। आज कोर्ट ने इस मामले में उनको 3 साल की सजा सुनाई है, क्योंकि जिस धाराओं में मामला दर्ज हुआ था उसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान। अब कोर्ट ने 60 दिन का उनको समय दिया राजेंद्र भारती को कि 60 दिन के अंदर अंदर उस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं, क्योंकि अगर तत्काल प्रभाव से सजा अगर अप्लीकेबल हो जाती तो आज ही उनकी विधायकी चली जाती। क्योंकि जो नए नियम है उसमें जनप्रतिनिधियों को अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी उनका जो पद होता है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, वो चला जाता है और अगले 6 साल के लिए वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो जाते हैं। अब 60 दिन के अंदर उनको हाई कोर्ट के अंदर अपील करना होगी और अगर हाई कोर्ट उनकी सजा पर स्टे दे देता है तो उनकी विधायकी बची रहेगी और अगर इस पे स्टे नहीं मिलता है तो उनकी विधायकी चली जाएगी और मामला कोर्ट में लगातार चलता रहेगा। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि हमने देखा था मुकेश मल्होत्रा को भी कोर्ट ने अयोग्य घोषित किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है। हालांकि उस मामले में केवल ये हुआ है कि उनकी विधायकी नहीं गई है, लेकिन राज्यसभा में वो ना वोट डाल पाएंगे ना उनको वेतन भत्ते मिलेंगे। इसी प्रकार से निर्मला सप्रे का मामला अटका हुआ है। वो जाहिर तौर पर तो बीजेपी में शामिल हो गई थी, लेकिन कोर्ट में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो कांग्रेस की सदस्य बनी हुई है। और अब ये तीसरा मामला है जो एक और झटका कांग्रेस को लगा है। बिल्कुल मनोज जी, आगे आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।